हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बढ़ते हुए पेजिंग में चलते हैं। पेजिंग के पहले चूँकि प्रीवियसली आप लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट में दो स्कीम पढ़ी थी, पार्टीशनिंग स्कीम। कौन कौन सी? फिक्स्ड पार्टीशनिंग स्कीम और फिक्स्ड साइज पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम। ठीक है, तो अब उसी में आगे बढ़ते हुए देखें मेमोरी प्रोटेक्शन एंड कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये सब किसमें इसके प्रीवियसली आपको यही बताया गया था, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में ही ये दोनों के दोनों स्कीम बताई गई थी। क्या कौन सी बताई गई थी कि फिक्स्ड साइज पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम। ठीक है, तो दोनों में क्या बताया गया था? फिक्स्ड साइज पार्टीशन स्कीम सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो अब चूंकि कई सारे प्रोसेस एक साथ मेमोरी में होते हैं तो एक दूसरे को इंटरफियर ना कर सकें, उसके लिए मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इंटरफियर ना कर सके या डिस्टरबेंस ना करे सिंपल भाषा में, तो हम क्या करते हैं, मेमोरी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक दूसरे से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए बेस और लिमिट रजिस्टर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखें, शुरुआत करते हैं इसको। Since several processes reside in memory at the same time, memory protection must be available. We can provide this protection by using relocation register, या इसी को बोलते हैं बेस रजिस्टर, एंड द लिमिट रजिस्टर। लिमिट रजिस्टर में क्या है? द लिमिट रजिस्टर इज इनिशियलाइज टू द साइज एंड ऑफ द करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। ठीक है, लिमिट रजिस्टर को लिमिट रजिस्टर इनिशियलाइज होता है किससे? ये साइज, करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम का साइज कितना है, मैक्सिमम साइज कितना है, तो उसको उसके द्वारा इनिशियलाइज किया जाता है। और रिलोकेशन रजिस्टर में क्या होता है? उसमें होता है कि बेस एड्रेस होता है। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसका बेस एड्रेस होता है। ठीक है, बेस एड्रेस। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, एंड द रिलोकेशन रजिस्टर इज इनिशियलाइज टू द बेस एड्रेस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। When the program generates a logical address, the address is compared with the content of the limit register. ठीक है, if the logical address is less than n, then it is valid address, else it is an invalid address. If the logical address is valid, then the corresponding physical address is computed by using the contents of relocation register to the logical register. In case of invalid address error, the process is terminated। मतलब ये है कि जैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि सीपीयू क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, और जैसे ही वो जनरेट करेगा, किसका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है? प्रोग्राम का जनरेट करता है। ठीक है, तो वो लॉजिकल एड्रेस क्या है कि कंपेयर किया जाता है किससे? लिमिट रजिस्टर से कंपेयर करेंगे। अगर जो वैल्यू, लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू अगर लिमिट रजिस्टर में जो वैल्यू है उससे लेस देन है, तब तो ये लेस देन और इक्वल टू है, तब तो ये वैलिड एड्रेस होगा, अदरवाइज एरर आएगी। ठीक है, एरर कौन सी? एड्रेसिंग एरर आएगी या इनवैलिड एड्रेस होगा। अगर लॉजिकल एड्रेस वैलिड है तभी उसका करेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस कंप्यूट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कंप्यूट किया जा सकता है कि उस लॉजिकल एड्रेस में क्या ऐड करना है? बेस एड्रेस या रिलोकेशन एड्रेस का जो भी कंटेंट है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे फिजिकल एड्रेस। क्लियर? अगर एड्रेसिंग एरर आती है, इसका मतलब उस बीच प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एड्रेसिंग एरर मतलब कौन सी? एक्सीड कर रहा है लॉजिकल एड्रेस, अगर एक्सीड कर रहा है किसके? मैक्सिमम साइज जो दिया गया है एन, किस में दिया गया है? ये लिमिट रजिस्टर में दिया गया है। इसकी वैल्यू से अगर एक्सीड कर रहा है तो कौन सी एरर होगी? एड्रेसिंग एरर होगी। ठीक है, क्लियर? तो इसी को फिगर के थ्रू दिखाया गया है। देखें, सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस. This logical address is compared with the limit register. If this logical address less than the limit register, less than the value in the limit register, then इसका मतलब क्या है? लॉजिकल एड्रेस अगर लिमिट रजिस्टर में जो वैल्यू है उससे लेस है, इसका मतलब क्या है? यस, उससे लेस है, मतलब ट्रू है। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे।
अगर नहीं है इसका मतलब क्या है, इनवैलिड एड्रेस है। इनवैलिड एड्रेस है तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वैलिड एड्रेस है, वैलिड एड्रेस कौन सा है, लॉजिकल एड्रेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू किससे लेस होगी, लिमिट रजिस्टर में जो वैल्यू है उससे लेस है, तब आगे बढ़ेंगे। ये यस है, मतलब कौन सा केस है, यस मतलब कंडीशन ट्रू है। तब क्या है कि वो जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस में कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, बेस रजिस्टर या रिलोकेशन रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल एड्रेस ऑफ मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो अभी आपने पढ़ा है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या दिक्कत थी आपको कि जैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की दिक्कत, इंटरनल दो अलग अलग स्कीम बताई थी आपको। तो उसमें से क्या है कि जैसे वेरिएबल, करेंटली प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का एक सोल्यूशन तो आपको बताया गया था कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या था कि मतलब जो मेमोरी है फ्रेगमेंटेड है, कई जगह इधर उधर फ्रेगमेंट हुई है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट को आप यूज नहीं कर पा रहे थे, कब, क्योंकि वो सारी की सारी मेमोरी फ्रेगमेंटेड थी या वो कॉन्टिग्यूअस नहीं थी। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन था। कौन सा सोल्यूशन निकाला था, उसका सोल्यूशन था कॉम्पैक्शन, कि इस तरह की मेमोरी को मतलब रिसफिल कर दिया जाए और जो फ्री मेमोरी है जो यूज नहीं की जा पा रही है, कंटिग्यूअस नहीं है, तो उनको कॉन्टिग्यूअस ला देना था। ठीक है, एक जगह ला देंगे तो लार्ज ब्लॉक हो जाएगा, लार्ज ब्लॉक हो जाएगा किसका, मेमोरी का, अवेलेबल ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको यूज किया जा सकता था, पर्याप्त हो जाती थी मेमोरी, सफिशिएंट हो जाती थी मेमोरी किसी प्रोसेस के रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से एक सोल्यूशन बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, कॉम्पैक्शन। ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन है पेजिंग, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इन पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करके हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी को भी एलोकेट कर सकते हैं। अभी तक क्या पढ़ा था, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन पढ़ा था। ठीक है, अब क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी को भी एलोकेट कर सकते हैं। तो ये यही शुरू करते हैं। नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन विथ पेजिंग। ठीक है, तो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू, कौन कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को, पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन विथ पेजिंग। अब हम पेजिंग शुरू करते हैं। शुरुआत एक टेक्निक है, मतलब पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी को एलोकेट किया जा सकता है। किसके लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए एलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, अब पेजिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पेजिंग का मतलब क्या है कि हर एक जो मेमोरी है या लॉजिकल मेमोरी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, किसमें, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। और जो फिजिकल मेमोरी है, जो लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड किया ब्लॉक्स में, तो उन ब्लॉक्स को बोलेंगे पेजेस बोलेंगे। और उसी साइज के, जितनी साइज का के पेजेज हैं या ब्लॉक्स जो डिवाइड किए हैं आपने लॉजिकल मेमोरी को, उतने ही साइज को डिवाइड, उतने ही साइज के पार्टीशंस करेंगे, किसमें, किसको, फिजिकल मेमोरी को। तो वो जो पार्टीशंस होंगे या ब्लॉक्स होंगे उनको बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या है, पेजिंग इज ए टेक्निक इन विच नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज डन, दैट इज इट अलाउज ए प्रोसेस टू एलोकेट फिजिकल मेमोरी वेयर एवर अवेलेबल। मतलब ये है कि ये क्या है कि इस पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू आप नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये टेक्निक क्या करता है, ये अलाउ करता है कि प्रोसेस को अलाउ करता है कि जो फिजिकल मेमोरी जहाँ पर भी है, फिजिकल मेमोरी जहाँ पर भी है, क्या मतलब है, जहाँ पर भी अवेलेबल है, फ्री,
कॉन्टिग्यूअस हो या नॉन कॉन्टिग्यूअस हो। अभी तक क्या पढ़ा था, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी अवेलेबल है तभी वो प्रोसेस उस पर्टिकुलर मेमोरी को एलोकेट कर सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है, ये अलाउ करता है कि नॉन कॉन्टिग्यूअस भी है तो उसको हम एलोकेट कर सकते हैं, किसके लिए, प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इट अलाउज ए प्रोसेस टू एलोकेट फिजिकल मेमोरी वेयर एवर इट इज अवेलेबल, ठीक है। तो द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिर आगे बढ़ते हैं, द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ फिक्स्ड साइज। अब यहाँ पर क्या देखें, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या था, सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस, ठीक है। ये लॉजिकल एड्रेसेस के क्या होते हैं, ये जो सीपीयू जनरेट करता है, जो सीपीयू प्रोग्राम के लिए एड्रेस जनरेट करता है वो क्या है, लॉजिकल एड्रेस। तो किसी भी प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम डिवाइड करते हैं किसमें, ब्लॉक्स में। और ब्लॉक्स किस तरह के होंगे, सारे के सारे फिक्स्ड साइज ब्लॉक होंगे, फिक्स्ड साइज ब्लॉक होंगे। मान लेते हैं 20 किलोबाइट के हैं और 10 ब्लॉक्स हैं, तो सारे के सारे 20 किलोबाइट के ही होने चाहिए, सारे के सारे, ठीक है। तो उन ब्लॉक्स को क्या बोलेंगे, पेजेज बोलेंगे। और फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी को भी हम ब्लॉक्स, उसी साइज के ब्लॉक्स, जिस साइज के पेजेज आपने डिवाइड किए हैं, ब्लॉक्स को डिवाइड किया है लॉजिकल मेमोरी को, उसी साइज के ब्लॉक्स, उसी साइज के ब्लॉक्स को भी, उसी साइज के ब्लॉक्स को भी आपको फिजिकल मेमोरी को भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। और वो जो पार्टीशन होंगे, जो ब्लॉक्स निकल के आएंगे, डिवाइड होंगे, जो उसी साइज के होंगे, ये कितने, किसके साइज के, जो साइज आपने लिया है पेज, ठीक है, पेजेज के लिए, किसके लिए, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो उसी साइज के ब्लॉक्स को हम उसी साइज के ब्लॉक्स या उसी साइज के सेम साइज के ब्लॉक्स में, सेम साइज के ब्लॉक्स मतलब जो साइज आपने किस में लिए हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को पेजेज में डिवाइड करने के लिए, तो पेजेज का जो साइज लिया है उसी साइज के ब्लॉक्स लेंगे किसमें, फिजिकल मेमोरी। तो उसी साइज के ब्लॉक्स में किसको डिवाइड करेंगे, फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करेंगे। और वो जो ब्लॉक्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये है, सिंपल हो गया कि जो से फिक्स्ड साइजेज के ब्लॉक्स आपने डिवाइड किया, किसको, लॉजिकल मेमोरी को बुलाए, लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड किया, तो उस जो डिवीजन हुआ है तो उन डिवीजन्स को बोलेंगे पेजेज। और उसी साइज के, उतने ही साइज के ब्लॉक्स, उतने ही साइज के ब्लॉक्स को फिजिकल मेमोरी को भी डिवाइड किया है आपने। तो वो जो डिवीजन हुआ है या वो पार्टीशंस हुए हैं या जो ब्लॉक्स हुए हैं उनको बोलेंगे फ्रेम्स, फ्रेम बोलेंगे, ठीक है। तो किस में बोलेंगे, फिजिकल मेमोरी के टर्म में। और लॉजिकल मेमोरी के टर्म में क्या बोलेंगे, पेजेज बोलेंगे। इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड, इट्स पेजेज आर मूव्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू एनी अवेलेबल फ्रेम्स इन द फिजिकल मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होना होता है तो उसके पेज क्या होते हैं, कहाँ पर जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी में जाएंगे, या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से कहाँ पर स्टोर होंगे, जो अवेलेबल फ्रेम्स होंगे। कहाँ पर अवेलेबल फ्रेम्स होंगे, फिजिकल मेमोरी में, वहाँ पर लोड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मूव किए जाते हैं। द पेज साइज लाइक द फ्रेम साइज इज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर। जो पेज साइज है या फ्रेम साइज है, चूंकि दोनों की साइज क्या है, बराबर है। पेज साइज किस साइड में है, लॉजिकल मेमोरी साइड में, फ्रेम साइज किस साइड में है, फिजिकल मेमोरी साइड में। तो दोनों की साइज बराबर होती है। और ये साइज कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है हार्डवेयर पर, ठीक है। तो मतलब ये हार्डवेयर डिफाइन करता है। द साइज ऑफ पेज इज टिपिकली ए पावर ऑफ 2 वेरिंग बिटवीन 512 वर्ड्स टू 2048 वर्ड्स पर पेज, ठीक है। तो अभी बताया कि क्या है, पेज का साइज या फ्रेम का साइज
कौन डिफाइन करता है? हार्डवेयर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो जो पेज का साइज है टिपिकली होना चाहिए 2 की पावर में होना चाहिए, 2 की पावर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे आपको हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने को कहा जाए, तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो पेज का साइज कितना होना चाहिए? जनरली कितना लिया जाता है? कितना? 2 की पावर में होना चाहिए, 2 की पावर। ठीक है, और वो वेरी करता है 512 वर्ड से लेकर 2048 वर्ड्स पर पेज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो वर्ड्स कितने के बीच में वेरी करते हैं? 500 वर्ड से 2048 वर्ड्स पर पेज। ठीक है, जाएगा 512 वर्ड्स भी क्या है? 2 की पावर में है। 2 की पावर 8 क्या होगा? और 2 की पावर 9 इक्वल टू 512 वर्ड्स। ठीक है, तो इसी तरह से 2048 को 2 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 11। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो पेज का साइज है, पेज का साइज वेरी करता है कहाँ से? 512 वर्ड से 2048, और वो किस मतलब होना चाहिए किसमें? 2 की पावर में। ठीक है, और दिस साइज इज डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द सिलेक्शन ऑफ ए 2, अब देखें 2 की पावर में हम बार बार कह रहे हैं कि 2 की पावर में होना चाहिए, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब देखिए इसी में समझाया गया है। द सिलेक्शन ऑफ ए पावर ऑफ 2 एज अ पेज साइज मेक्स द ट्रांसलेशन ऑफ ए लॉजिकल एड्रेस into the पेज नंबर एंड द पेज ऑफसेट इजी। मतलब जो सिलेक्शन आपको बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए? पेज का साइज 2 की पावर में होना चाहिए, 2 की पावर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बताता है? ये क्या ये किस में काम आएगा? ये काम आएगा ये लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करने में या ट्रांसलेट करने में, कि उस पर्टिकुलर जिसका लॉजिकल एड्रेस, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है, वो उसका लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो वो जब 2 की पावर आपको पता चल जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि पेज नंबर कौन सा है और उस पर्टिकुलर पेज का ऑफसेट क्या है। ठीक है, अब उसी में आगे लिखा हुआ है फॉर एन m बिट प्रोसेसर द लॉजिकल एड्रेस विल बी m बिट्स लॉन्ग। ठीक है, अब उसी को और क्लियर कर दे रहे हैं। क्या हो रहा है कि अगर m बिट का प्रोसेसर है, कोई m कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 8 बिट, m की जगह 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, ठीक है, 64 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर ले लिया है फॉर एन m बिट प्रोसेसर द लॉजिकल एड्रेस विल बी m बिट्स लॉन्ग। लॉजिकल एड्रेस कितना होगा? m बिट्स लॉन्ग होगा। ठीक है, if size is 2 to power n words, if a size is 2 to power n words और bytes, यहाँ पर देखें साइज क्या है 2 to पावर, हमने क्या कहा था है कि 2 की पावर में होना चाहिए। तो वही लिखा है कि अगर पेज की साइज 2 की पावर में है, 2 to power n वर्ड्स है, और वर्ड्स और बाइट्स 2 to power n बाइट्स, ठीक है, then the low order n bits of a logical address designates the page offset। ठीक है, तो 2 की पावर n से क्या निकल कर आया है कि लो ऑर्डर n बिट्स जो हैं किसके? लॉजिकल एड्रेस के। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पेज ऑफसेट। और रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग क्या बचा? टोटल कितना है? लॉजिकल एड्रेस कितने बिट लॉन्ग है? m बिट लॉन्ग। तो m माइनस n, इसका मतलब क्या है? हायर बिट कौन से बचे? हायर ऑर्डर बिट बचे m माइनस n बिट्स। ठीक है, तो एंड द रिमेनिंग हायर ऑर्डर हाई ऑर्डर m माइनस n बिट्स डेजिग्नेट्स द पेज नंबर। इसका मतलब क्या है? लॉजिकल एड्रेस से आप 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। एक है उस प्रोसेस, वो पर्टिकुलर प्रोसेस का पेज नंबर कौन सा है जो एग्जीक्यूट हो रहा है करेंटली, ठीक है, पेज नंबर, और उस पेज का ऑफसेट कितना है। ठीक है, ये किससे निकाल सकते हैं?
कि अगर वो पेज का साइज किसमें हो, 2 की पावर में हो, तो 2 टू पावर, और पेज की साइज अगर 2 टू पावर n बाइट्स है या वर्ड्स है, तो n क्या है, लो ऑर्डर n बिट्स। तो लो ऑर्डर लॉजिकल एड्रेस का लो ऑर्डर, ठीक है, लो ऑर्डर n बिट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेज ऑफसेट रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी कितने बचे, टोटल m बिट्स का साइज का था लॉजिकल एड्रेस, तो बाकी कितने बचे, m माइनस n बिट्स जो बचे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पेज नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया। द मैक्सिमम साइज ऑफ ए लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस कैन बी 2 टू पावर m बाइट्स, दैट इज अप टू 2 टू पावर n पेजेस। द हार्डवेयर सपोर्ट फॉर द पेजिंग इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, हार्डवेयर सपोर्ट जो नीचे दिखाया गया है इसको से ध्यान देंगे, इसमें से देखें, ये विशेष तौर से ध्यान देना है। ये डायग्राम को जो अभी हम समझा रहे हैं, तो समझाने के पहले, डायग्राम समझाने के पहले या जो डायग्राम में दिया गया है उसी को एक्सप्लेन नीचे किया गया है, वो देखें क्या है। द सिस्टम मेक्स यूज ऑफ पेज टेबल। ठीक है, यहाँ पर देखें जो अभी मेमोरी प्रोटेक्शन है पढ़ा था, लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है, और वो क्या मेमोरी प्रोटेक्शन था कॉन्टिग्यूअस मेमोरी का, कि लॉजिकल एड्रेस को कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, लिमिट रजिस्टर से। अगर सही लेस है तो आगे बढ़ते हैं, उसमें जो बेस रजिस्टर में उसकी वैल्यू ऐड करके फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि पेजिंग है, पेजिंग टेक्निक क्या है, पेजिंग टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो जाहिर है कि नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है, इसका तो मतलब क्या है कि उनका भी कुछ एड्रेस होगा, जहाँ जहाँ पर भी मेमोरी को हम एलोकेट कर पा रहे हैं उसका एड्रेस होगा। तो उसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें से कौन सा यूज किया गया है, इसमें से एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया है जो कि पेज टेबल। पेज टेबल में क्या है, पेज टेबल में बेस एड्रेस है किसका, हर एक फ्रेम का। अभी क्या बताया था पेजिंग में कि लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड साइजेज में, उसी साइज के ब्लॉक्स में फिजिकल मेमोरी को भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो फिजिकल मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं वो उनको क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे, और लॉजिकल मेमोरी के जो ब्लॉक्स जो फिक्स्ड साइजेज में आपने ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं उनको क्या बोलते हैं, पेजेज बोलेंगे। तो यहाँ पर पेज टेबल में क्या है, पेज टेबल में जो इंडेक्स यूज करते हैं वो पेज नंबर होता है, और पेज टेबल का जो कंटेंट होता है वो फ्रेम का बेस एड्रेस होता है, फ्रेम का बेस एड्रेस होता है। तो यही आपका डायग्राम में दिखाया गया है और वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। देखें पहले एक्सप्लेनेशन क्या है जो अभी आपको बताया गया था। द सिस्टम मेक्स यूज ऑफ पेज टेबल टू इम्प्लीमेंट पेजिंग। व्हेन ए प्रोसेस इज टू बी लोडेड इट्स पेजेज आर मूव्ड टू फ्री फ्रेम्स इन द फिजिकल मेमोरी। ये तो सही है, जब लोड होता है प्रोसेस तो ये कहाँ पर अवेलेबल फ्रेम्स में मूव होंगे, इसके पेज, किसके, प्रोसेस के पेज। ठीक है, द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेम नंबर वेयर पेज इज स्टोर्ड, मतलब फ्रेम नंबर का की इंफॉर्मेशन जहाँ पर पेज स्टोर हुआ है ये कहाँ पर एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है पेज टेबल में। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस दैट कंप्राइजेज ऑफ पेज नंबर एंड ऑफसेट विद इन द पेज। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल एड्रेस में आपको पता ही है लॉजिकल एड्रेस में क्या है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस कंप्राइजेज ऑफ पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, ये देखें तो ऊपर डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, द पेज नंबर मतलब पेज नंबर को रिप्रेजेंट किया पी से, तो पेज नंबर पी इज यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू द पेज टेबल। द पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच फ्रेम इन द फिजिकल मेमोरी। This base address is combined with the page offset to define the physical memory address that is sent to the memory unit. ठीक है, तो यहाँ पर देखें लॉजिकल एड्रेस में क्या है, ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट से मिलकर बना है। यहाँ पर एक क्या है, पेज नंबर, दूसरा है ऑफसेट। ठीक है,
तो ये पेज नंबर जो है पेज टेबल में इंडेक्स का काम करता है। यहाँ पर देखें जैसे इंडेक्स क्या क्या है, 0 है, फिर यहाँ पर 1 होगा या फिर 3 होगा या 4 होगा, तो यहाँ पर पी कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, पेज नंबर। ठीक है, और ये पेज नंबर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर कौन सा फ्रेम है, मतलब कौन सा फ्रेम का मतलब उस किस फ्रेम का बेस एड्रेस है यहाँ पर। ठीक है, तो उस फ्रेम को ऐड कर देंगे किससे, ऑफसेट से, ऑफसेट से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो फिजिकल मेमोरी होगा। तो यहाँ पर देखें एक फार्मूला हमने लिया है, इसको आप आसानी से फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। क्या लिया है, फिजिकल एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ ए फ्रेम मल्टीप्लाइड बाई पेज साइज, पेज का कितना साइज है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस लेना है, आपको कहा जाता है कि कोई लॉजिकल एड्रेस दिया गया है मान लेते हैं। ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि फिजिकल एड्रेस बताओ इसका क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस क्या होगा, या डिटरमिन करने के लिए कहा जाएगा। तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे, तो एक हमने फार्मूला निकाला है आपके लिए कि क्या है कि फिजिकल एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ ए फ्रेम मल्टीप्लाइड बाई पेज साइज प्लस ऑफसेट। ठीक है, तो देखो लॉजिकल एड्रेस दिया है, फिजिकल एड्रेस, तो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस टर्म तो आ नहीं रहा। आप कहेंगे कि लॉजिकल एड्रेस से कैसे फिजिकल एड्रेस निकालेंगे, तो लॉजिकल एड्रेस ही किससे मतलब मिलकर बना है, दो पार्ट से मिलकर बना है। किससे, पेज नंबर और ऑफसेट। तो आपको पेज नंबर अगर पता चल जाएगा, ये देखें पेज नंबर और ऑफसेट, तो पेज नंबर पता चल गया तो उस पेज उसके पर्टिकुलर इंडेक्स में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, तो उस पेज के करस्पॉन्डिंग बेस एड्रेस निकल आएगा, किसका, फ्रेम का। ठीक है, और पेज साइज आपको पता ही है 2 की पावर में है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस एड्रेस ऑफ ए फ्रेम मल्टीप्लाइड बाई पेज साइज प्लस ऑफसेट। ऑफसेट ये है, ये डी क्या है, ऑफसेट। तो ये कैलकुलेशन के बाद जो भी निकल के आएगा उसको बोलेंगे क्या, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जाहिर है फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विथ, जाहिर है एब्सोल्यूट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। तो प्रोग्राम हमेशा मतलब या प्रोग्राम क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस, सिंपल ये है। आपको इसमें से आंसर फर्स्ट का क्या है, आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं पेज टेबल। पेज टेबल कंटेंस, जो अभी जस्ट बताया आपको डायग्राम में, पेज टेबल क्या है, बेस एड्रेस ऑफ ईच फ्रेम इन फिजिकल मेमोरी। ठीक है, क्या है पेज टेबल में, जाहिर है कि बेस एड्रेस है, किसका, फ्रेम का है। तो फ्रेम है ना, तो अब फिजिकल मेमोरी भी साइजेज मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड है, तो उस ब्लॉक्स को फ्रेम बोला गया है। ठीक है, और वो किसके बराबर है, पेजेज के बराबर है, तो वही लिखा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पेज वर्ड यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट या ए ऑप्शन सही है, द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी, इसका मतलब क्या है, इन पेजेज को फिजिकल मेमोरी में क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का एड्रेस है किसमें, मतलब फ्रेम का एड्रेस है, बेस एड्रेस है किसका, फ्रेम का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे तरह से लिख दिया गया, बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। तो फिजिकल मेमोरी की बात करते हैं तो वहाँ पर जितने भी पेज होंगे उनको फ्रेम बोलते हैं। तो अभी आपको फ्रेम के टर्म में बताया गया है। तो पेज टेबल कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। ठीक है, ओके। ऑफसेट तो होता नहीं है, पेज साइज भी नहीं है उसमें पेज टेबल में, नन ऑफ द भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सेकेंड का ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सेकेंड का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विथ रिलोकेशन एंड लिमिट। देखो ये मेमोरी प्रोटेक्शन दो वर्ड यूज हुए हैं, रिलोकेशन एंड रिलोकेशन रजिस्टर और एंड लिमिट रजिस्टर। तो उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, क्या है, विथ रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर्स ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी। ठीक है, क्या बताया था, डायग्राम में भी बताया था, लेस देन द लिमिट रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या है,
फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है या ए ऑप्शन सही है, लेस देन। विथ रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर्स ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी लेस देन द लिमिट रजिस्टर, लेस देन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू इन द लिमिट रजिस्टर या लेस देन द लिमिट रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर प्रोसेसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड बाय एन ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस बिकॉज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोसेसेस, जाहिर है कि मेमोरी में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी पोर्शन में किसके लिए, यूजर स्पेस है, यूजर के लिए है, तो उसमें से कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है कि किसी जो पहले से रन कर रहा है प्रोग्राम, वो दूसरे प्रोसेसेस को मॉडिफाई ना कर सके या इंटरफेयर ना कर सके या डिस्टर्ब ना कर सके, जो भी आप समझना चाहें, क्यों, ठीक है। तो अब उसमें से लिखा है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट मेमोरी स्पेस में तो होते हैं, लेकिन हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। दे आर इन डिफरेंट, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, दे आर इन डिफरेंट लॉजिकल एड्रेसेस, ये भी नहीं है। दे हैव ए प्रोटेक्शन एल्गोरिथम, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर, ठीक है। जितने भी एड्रेस जो जनरेट करता है सीपीयू, वो उस लॉजिकल एड्रेस को किसके चेक किया जाता है, इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। द एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द लिमिट रजिस्टर। अगर सही है तो फिर आगे बढ़ेंगे, रिलोकेशन रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे, वो मैपिंग हो जाएगी किससे, फिजिकल एड्रेस से, ठीक है। यही आपने पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इफ रिलोकेशन इज स्टैटिक एंड इज डन एट असेंबली और लोड टाइम द कॉम्पैक्शन, अच्छा ये प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, सोल्यूशन बताया गया था, इसका सोल्यूशन है कॉम्पैक्शन, किसका सोल्यूशन है? ये है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सारा का सारा बताया गया है, तो उसी का है। तो इसके क्या है कि वो कॉम्पैक्शन कब करते हैं, ओनली एट एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। इफ द रिलोकेशन is dynamic and compaction is compaction can be done at execution time, ठीक है। तो इसमें से क्या लिखा है, if relocation is static and is done at assembly or load time then compaction cannot be done। फर्स्ट का फिफ्थ का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, एन 8-bit कंप्यूटर हैज अ पेज साइज ऑफ 4 वर्ड्स, द पेज टेबल ऑफ ए प्रोसेस इज, ये दिया गया है। फिर लिया क्या कहा गया है, लॉजिकल एड्रेस 13 मैप्स टू द फिजिकल एड्रेस, मतलब ये जो लॉजिकल एड्रेस 13 दिया गया है, ठीक है, इसको मैप कराना है कौन सा फिजिकल एड्रेस मैप कर रहा है, ठीक है, या इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा फिजिकल एड्रेस होगा, ठीक है। तो किसके करेस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस 13 दिया है, ठीक है। तो अब इसमें से थोड़ा सा आपको फिर से वहीं चलना पड़ेगा, पेजिंग में चलते हैं इसके लिए। तो इसमें से देखें, एन 8-bit कंप्यूटर हैज ए पेज साइज ऑफ 4 वर्ड्स, ठीक है, 4 वर्ड्स। पेज साइज यहाँ पर 4 वर्ड्स लिया है, तो पेज साइज हमने क्या बताया था कि 2 की पावर में होना चाहिए, तो ये 2 की पावर में है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 टू पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जस्ट हमने बताया था कि लॉजिकल एड्रेस में क्या है, 2 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक पेज नंबर और दूसरा ऑफसेट, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर क्या है, 8-bit कंप्यूटर, ठीक है, 8-bit कंप्यूटर, ठीक। तो इसमें से देखें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं सर 8-bit का कंप्यूटर तो अभी होता नहीं, अब तो 32-bit 64-bit, तो वो अदर
कंसीडरेशंस नहीं हमें लेना है। क्या लेना है? जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखना है। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, मेन हमें क्या देखना है कि आपसे कहा जा रहा है कि जो लॉजिकल एड्रेस है 13, उसका फिजिकल एड्रेस बताओ कितना होगा, या उसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस कितना होगा, ये ध्यान देना है। तो हमें क्या है, लॉजिकल एड्रेस से ही हमें क्या निकालना है कि लॉजिकल एड्रेस में अभी आपने पढ़ा है कि क्या है, दो पार्ट्स से मिलकर बना है, कंप्राइजेज ऑफ पेज नंबर। लॉजिकल एड्रेस क्या बताया गया, अभी जस्ट पढ़ा आपने, लॉजिकल एड्रेस कंप्राइजेज ऑफ पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पेज नंबर निकालना है और ऑफसेट निकालना है। जब पेज नंबर और ऑफसेट निकाल लेंगे तो जो फार्मूला बताया था उसमें से आप वैल्यू रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एड्रेस हो जाएगा, किसका, फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग, इस पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस। तो अब देखें हमें 13 को कन्वर्ट करना होगा। तो देखें 13 को चूँकि 8 बिट कंप्यूटर है तो हम यहीं पर देखें कैलकुलेशन करते हैं कि 13 बिट 8 बिट कंप्यूटर है। 13 को देखें कन्वर्ट करते हैं किसमें से, बाइनरी। 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1101, सही है, 1 2 3। ठीक है, ये है 1101। ठीक है, ये है बाइनरी इक्विवेलेंट किसका, 13। लॉजिकल एड्रेस जो दिया गया उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना है, ये है। अब आपके पास कहा गया है 8 बिट कंप्यूटर, तो 8 बिट बना देते हैं। ये देखो 8 बिट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि पेज साइज क्या है, 4 वर्ड्स का है। ठीक है, 4 वर्ड्स का, 4 वर्ड्स इक्वल टू क्या हो गया, देखें 4 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 इक्वल टू 2 टू पावर 2। ठीक है, 4 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 इक्वल टू 2 टू पावर 2। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसमें से क्या बताया गया था, 2 टू पावर 2 आया है निकल के। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इसका मतलब 2 की पावर n, इसका मतलब लो ऑर्डर n बिट्स। आपको क्या बताया था, लो ऑर्डर n बिट्स रिप्रेजेंट करता है क्या, पेज ऑफसेट। देखें ऊपर क्या लिखा है, फिर से जो कंफ्यूजन हो रहा है तो इससे देखें, ऊपर देखें क्या लिखा है। तो पहले आप जो थ्योरी है, थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे तभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये हम बार बार बता रहे हैं। तो देखें ये क्या है, तो देखें ये लिखा हुआ है, द CPU जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस दैट कंप्राइजेज ऑफ पेज नंबर एंड ऑफसेट विद इन द पेज। ठीक है, और इसके पहले हमने बताया था कि क्या बताया था कि लो ऑर्डर n बिट्स, पेज साइज क्या है, 2 टू पावर n के साइज का पेज है, तो लो ऑर्डर n बिट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, देखें ये लिखा हुआ है, इफ अ पेज साइज इज 2 टू पावर n वर्ड्स और बाइट्स देन द लो ऑर्डर n बिट्स ऑफ ए लॉजिकल एड्रेस डेजिग्नेट द पेज ऑफसेट एंड द रिमेनिंग हाई ऑर्डर, रिमेनिंग बिट्स कितने बचेंगे, m, टोटल बिट्स कितने थे, m माइनस n कर देंगे तो रिमेनिंग हायर ऑर्डर बिट्स क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे पेज नंबर। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। तो क्या निकालना है, अभी जस्ट क्या निकाल के आया है, आपने लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट किया है, करना है आपको किसमें, पेज नंबर और ऑफसेट में। ठीक है, तो ऑफसेट देखें, लो ऑर्डर n बिट्स, साइज कितना है, 4 वर्ड्स लिया गया है पेज का साइज। तो 4 वर्ड्स को हमने क्या बनाया है, 4 वर्ड्स को आपने बनाया है किसमें, 2 की पावर में बनाया है। तो जब 2 की पावर में बना दिया है तो ये क्या है, 2 टू पावर n, इसका मतलब n क्या है यहाँ पर 2 है, तो लो ऑर्डर 2 बिट्स, लो ऑर्डर 2 बिट्स, ये क्या है, लो ऑर्डर, इसमें से देखें अभी इस बाइनरी नंबर को देखेंगे तो लो ऑर्डर 2 बिट्स क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 1, लो ऑर्डर 2 बिट्स। और हायर ऑर्डर कौन से बचे, ये बचे सारे के सारे,
तो ये क्या है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3। लो ऑर्डर 2 बिट्स, लो ऑर्डर 2 बिट्स, 2 बिट्स की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, 2 बिट्स की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखें 2 बिट्स मतलब 0 1 इक्वल टू कितना हो गया, डेसिमल नंबर 1 हो गया, ठीक है। और हायर ऑर्डर बिट्स बाकी कितने बचे, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो लो ऑर्डर n बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफसेट। तो ऑफसेट यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ इससे क्या निकल कर आया, ऑफसेट निकल कर आया, ऑफसेट इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। और इससे क्या निकल के आया, पेज नंबर निकल के आया। तो पेज नंबर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अभी फिजिकल एड्रेस नहीं निकला, फिजिकल एड्रेस का फार्मूला क्या बताया गया था, फिजिकल एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ ए फ्रेम, बेस एड्रेस ऑफ a frame multiplied by page size plus offset। अब आपको यहाँ पर सीधे वैल्यू रख देना है। तो फिजिकल एड्रेस क्या आएगा, देखें बेस एड्रेस ऑफ ए फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पेज ना, हमने क्या बताया था, पेज टेबल यूज किया जाता है पेजिंग में। तो पेज टेबल में क्या है, देखें आपको पेज नंबर पता चल गया। तो इस पेज नंबर 3 देखें, पेज नंबर 3, ठीक है, ये इंडेक्स का काम करेगा। तो पेज नंबर 3 में कौन सा है, पेज टेबल में कंटेंट किसका है, इस फ्रेम का, ठीक है। फ्रेम कौन सा है 2, ठीक है, बेस एड्रेस है। तो ये 2 यहाँ पर इस टेबल से मिल रहा है 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेस एड्रेस ऑफ ए फ्रेम क्या लिखेंगे 2, जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, अब मल्टीप्लाई करना है किसको, पेज साइज से, ठीक है। तो पेज साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेज साइज कितना है 4 वर्ड्स का है, 4 वर्ड्स का। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 और प्लस ऑफसेट क्या है, ऑफसेट देखो 1 निकल कर आया है ये, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 हो गया, और 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें से आंसर कौन सा सही है, लॉजिकल एड्रेस 13। देखो 13 के लिए ही हमने निकाला है इतना सारा, ठीक है। तो 13 के लिए फिजिकल एड्रेस कौन सा होगा, इसमें से ऑप्शन है कहीं 9, ये सी का ऑप्शन सही, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया फिजिकल एड्रेस। देखें आपने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में भी पढ़ा कैसे फिजिकल एड्रेस निकालते हैं, ठीक है। उसमें से रिलोकेशन रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर से कंपेयर कराएंगे। अगर लेस है तो रिलोकेशन रजिस्टर में जो भी वैल्यू है वो ऐड कर देंगे, वो फिजिकल एड्रेस निकल आएगा। फिर नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी रिलोकेशन की टेक्निक कौन सी थी, पेजिंग के थ्रू कैसे फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, ये जस्ट अभी बताया, ठीक है। तो क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।